हे एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो ब्लॉक नंबर 8 है अ पैसेज टू इंडिया। E.M. फॉस्टर की नॉवल है। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ अजीज़ फ्रॉम अ रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू इन अ पैसेज टू इंडिया। आपने जब पैसेज टू इंडिया पढ़ा तब आपने अजीज़ के कैरेक्टर को नोटिस किया होगा, तो आपको वही बताना है कि जो अजीज़ का कैरेक्टर है वो एक रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है इस नॉवल में, जो आपका नॉवल है इसमें। तो आपको वो इलैबोरेट करना है। अजीज़ के कैरेक्टर को आप सिंपली एनालाइज कर सकते हैं एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे हैं। रेशियल क्या होता है, आप किसी की टुवर्ड्स थोड़े से बायस होते हैं, वो होता है रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फिगर इन अ पैसेज टू इंडिया। whom do you find particularly compelling। देन आपको इसमें कोई भी फिगर है, जो भी कोई भी कैरेक्टर है, आपको किसी भी कैरेक्टर स्केच को इसमें लिखना है। तो आप देखिए, अगर आप अजीज़ वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं देन यू कैन राइट दैट आंसर इन दिस क्वेश्चन एज वेल, बिकॉज इसमें भी कैरेक्टर को ही दिखाना है। आप अजीज़ के कैरेक्टर को भी शो कर सकते हैं। आपको बताना है कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसने आपको बहुत ज़्यादा होता है ना कि आपने उसे पढ़ा और उसके बाद आपको लगा कि ये कैरेक्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज आपको इसमें अपना रीज़न भी देना है। एक्सप्लेन योर रीजन्स फॉर चॉइस। देन यू कैन राइट कि जो अजीज़ का कैरेक्टर है इट इज़ शोन इन अ रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप उस चीज़ को अपना लॉजिक बोल सकते हैं या फिर रीज़न भी बोल सकते हैं कि वो आपने उस चीज़ को एनालाइज किया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज अ पैसेज टू इंडिया डिलेनिएट अ रोमांटिक लैंडस्केप। कि जो पैसेज टू इंडिया है वो कैसे दिखाती है एक रोमांटिक लैंडस्केप को। जैसे कि जो जर्नी है उसमें आपको लैंडस्केप का पोर्ट्रेल मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर वो शो करना है। एंड वन मोर थिंग कि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आंसर में क्या लिखना है, बट आपको ये पता है कि ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, तो आपको सिंपली उसकी समरी लिख देनी है। बिकॉज समरी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ आंसर, बिकॉज आपने समरी में ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी कोई स्टोरी लिख दी। ऑब्वियसली आपने जो लिखा है वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है उस नॉवल से। तो कोई भी टीचर उसको ज़ीरो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है कि नहीं ये बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज समरी है, समरी इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द नॉवल। तो आपको उसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी मत लिखिए, तो फिर आप सिंपली समरी लिख दीजिए। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डोमिनेंट मोटिव्स इन अ पैसेज टू इंडिया। मोटिव क्या होता है, सिंपल टाइप में जो होते हैं आपको वो लिखने हैं। अ पैसेज टू इंडिया में आपको सिंपली गूगल करना है। गूगल करने के बाद आपको जितने भी मोटिव्स मिल जाते हैं, 6 है 7 है, आप सब इनमें लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, कमेंट अपॉन फॉस्टर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन अ पैसेज टू इंडिया। कि जो फॉस्टर है उन्होंने किस तरीके से इंडिया को पोर्ट्रेट किया है अपनी इस नॉवल में। तो जैसे जितने भी जैसे रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर इंडिया को किस तरीके से शो किया है, इंडियन पीपल को किस तरीके से शो किया है, इंडियन लैंडस्केप को किस तरीके से पोर्ट्रेट किया है, आप सभी उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जामिन फॉस्टर्स पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू मिसिस मोर एंड एडेला इन अ पैसेज टू इंडिया। तो इसमें आपको मिसिस मोर और एडेला का कैरेक्टर शो करना है, जैसे कि फीमेल कैरेक्टर उन्होंने किस तरीके से पोर्ट्रेट किया है अपनी इस नॉवल में। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 6 कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप मिसिस मोर और एडेला का जो कैरेक्टर है वो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें कोई भी कैरेक्टर स्केच लिखते हैं, कोई भी अजीज़ का हो सकता है, मिसिस मोर का हो सकता है, एडेला का हो सकता है, या फिर कोई और हो सकता है। जो आपको फैसिनेटिंग लगा हो आप उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एंड वन मोर थिंग कि जितने भी क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ, मतलब मैंने MEG 1 देखा, MEG 2 देखा, MEG 14 का भी मैंने देखा था, तो जितना भी पेपर आ रहा है वो लास्ट ईयर से ही पूछा जा रहा है। और ये जो मैंने 6 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं ये लास्ट 6 ईयर के पेपर हैं, मतलब लास्ट 6 पेपर्स हैं, उनमें से हर एक पेपर से एक एक क्वेश्चन मैंने उठा रखा है। तो ऑब्वियसली ये है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि गेस्ट पेपर जब हम बनाते हैं तो उसमें होता है कि हमने इन 6 में से कोई एक क्वेश्चन उठा रखा है, उसमें डाल रखा है। लेकिन जब आप इन 6 क्वेश्चनों को एक बार प्रिपेयर कर रहे हैं देन ऑब्वियसली कि आपको पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे आराम से कर लेंगे। ऑल राइट, तो हाँ या वन मोर थिंग कि कुछ बच्चों को लग रहा है कि मैंने 3 की वीडियोस नहीं डाली है,
बट वो मैंने कल ही अपलोड कर दी थी। एक्चुअली मुझे ये याद ही नहीं था कि आज संडे है और मुझे लग रहा था कि आपका आज एग्ज़ाम है, तो मैंने कल शाम तक की सारी वीडियोज़ उसमें डाल दी थी। जितने भी ब्लॉग्स आपको देखने हैं आप देख लीजिए, वीडियोज़ मिल जाएँगी एंड इन सभी की एक कंबाइन वीडियो भी मैं डाल दूँगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है डाला है कि नहीं डाला है। ऑलराइट, अपने टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट करिए, हैव फन, और थोड़ा सा फन, थोड़ा सा पढ़ाई ज़रूरी है। देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।